चीरे से किए जाते हैं। अब लेजर के द्वारा सारी तरह की यूरो सर्जरी, चाहे प्रोस्टेट की हो, किडनी की हो, वो आप यहाँ पार्क हॉस्पिटल में, यहाँ पे हीलिंग टेच हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो पेशेंट्स को चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, वो सारी सुविधाएं आप आपके शहर में अवेलेबल है। तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, इसके ऊपर मैं डॉक्टर तेजिंदर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको बताएं कि क्रोनिक किडनी डिजीज क्या है, लेजर का क्या रोल है, किस किस तरह की सर्जरीज हैं जो अब लेजर से यहाँ पे की जा सकती है अम्बाला में। तो जस्ट रिक्वेस्ट डॉक्टर तेजिंदर टू शेयर दिस प्रेजेंटेशन। पार्क वालों लिया, मैं तब से यहीं पे हूँ। यहाँ पे यूरोलॉजी का कोई भी यूरोलॉजिस्ट इस पूरे शहर में नहीं था। लगभग 6 साल होने को आ रहे हैं मैं अपनी ऑलमोस्ट 24/7 सर्विसेज इस हॉस्पिटल को दे रहा हूँ। मैंने अपना डिपार्टमेंट मेहनत से खड़ा किया है। 6 साल के अंदर मेरे ओनर्स, मेरे बॉसेस डॉक्टर अंकित गुप्ता, डॉक्टर अजीत गुप्ता ने मुझे डायरेक्टर बनाया यहाँ पे, और उन्हीं की देन से जो लेज़र मेरे पास अब भी उसको हमने अपग्रेड करके 100 वॉट की लेज़र लगाई है, जिससे कि हम लोग हर टाइप की सर्जरी जो पहले भी नहीं कर पाते थे अब कर पाते हैं। अगर एक बात करूं लेज़र से सबसे इंपॉर्टेंट सर्जरी जो हम लोग आजकल कर रहे हैं, और लगभग 5 साल से कर रहा हूँ, अम्बाला में सबसे पहली बार शुरू की थी, वो थी RARS, जिसमें हम लोग गुर्दे के पत्थर बिना किसी चीर फाड़ पेशाब के नेचुरल रास्ते से हम लेज़र से तोड़ के बिल्कुल पाउडर करके निकालते हैं। तो यही मेरा थोड़ा आज टॉपिक रहेगा जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ये 2 मशीनें हमारे पास, मेरी जो लेफ्ट साइड की आप देखेंगे ये सबसे बड़ी मशीन है जो भी हमने अभी लॉन्च करी है यहाँ पे अम्बाला में। इससे बड़ी मशीन यहाँ पे अभी किसी के पास है भी नहीं है। साथ में जो पुरानी थी छोटी मशीन, वो हम छोटे पत्थरों के लिए यूज़ कर रहे थे पहले। अब हम बड़े बड़े प्रोस्टेट के भी हम अब इस बड़ी मशीन से निकालते हैं। ये 100 वॉट की होल्मियम लेज़र है। अब लेज़र देखें तो एक बेसिकली इसका फुल फॉर्म बताऊं तो लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन है। ये लाइट को किसी एक क्रिस्टल के ऊपर हम डालते हैं, जिससे वो एक बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होकर एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ काम करती है। इसमें फायदा क्या है कि पेनिट्रेशन ज्यादा दूर नहीं होती है। स्टोन अगर तोड़ो, स्टोन के अंदर है कि कैंसर या प्रोस्टेट तोड़ रहे हो तो उधर तक रहती है। आसपास जो नॉर्मल टिश्यू होता है उसकी इंजरी नहीं होती है, और इसको हमें टच करने की जरूरत नहीं है। लेजर का जो फाइबर होता है लगभग 1 मिलीमीटर दूर रखे हुए हम उससे बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हम पत्थर या प्रोस्टेट या कोई भी टिश्यू हमें कैंसर है उसको भी हम चला सकते हैं वहीं पे। अब प्रॉब्लम ये है कॉस्ट, लेकिन अगर कॉस्ट के ऊपर जाऊं, मेरे पास आयुष्मान भारत में मैं फख्र से कह सकता हूं कि मेरा ये सेंटर है। ना हम किसी पेशेंट के आयुष्मान के टेस्ट के पैसे लेते हैं, ना हम ऊपर से पैसे पकड़ते हैं। जो हमें सरकार देती है हम उसी में खुश हैं। पेशेंट बिल्कुल कैशलेस, जो कैशलेस का मतलब है हम वो एक्चुअली मीन करते हैं, वो कैशलेस ही रहेगा। इवन OPD में भी पर्ची हम 0 बिलिंग पे करवाते हैं कि बेचारे गरीब है, उनका नुकसान नहीं हो। ये मोजेस इफेक्ट होती है, जिसमें कि बहुत ही एफिशिएंट टेक्निक है, क्योंकि ये बहुत तेज करती है, जिससे कि पेशेंट को एनेस्थीसिया लंबा नहीं देना पड़ता है, नॉर्मल बहुत ही कम टाइम में हो जाती है, और पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है, और स्टोन पीछे नहीं भागता, स्पेशली जब आप गुर्दे की पाइप की पथरी के ऑपरेशन करते हैं। ये अब हमारा स्कोप है, हमारा यूरोपियन स्टैंडर्ड का स्कोप है। ये एक स्कोप लगभग 25 से 30 केस निकलवा देता है। और मैं कहना चाहूँगा 2 लेज़र है, एक 100 वॉट की और 35 वॉट की, जैसे बताया था। और मेरा एक्सपीरियंस इतना हो चुका है, लगभग हर महीने की 150 सर्जरी करने के हिसाब से लगभग 9 से 10 हज़ार सर्जरी लगभग महीने में करता हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। अम्बाला में एक बहुत बड़ी स्टोन बेल्ट है। डिहाइड्रेशन, नमक वगैरह ज़्यादा, फास्ट फूड का यहाँ पे इतना सेवन होता है, सबके स्टोन बहुत ज़्यादा बनते हैं। एंड तो कुछ पेशेंट्स के लिए पेरिटोनियल डायलिसिस एक बहुत अच्छी थेरेपी रहती है। इसके लिए मशीन्स भी आती हैं और इसको मैनुअली भी किया जा सकता है। लास्ट किडनी ट्रांसप्लांट का कोई कंपैरिजन नहीं है। कितना भी डायलिसिस अच्छे से कर लो, कितना भी पेरिटोनियल डायलिसिस कर लो, किडनी ट्रांसप्लांट रोटी है जिसमें पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, स्टेरिलाइजेशन का ध्यान रखा जाता है। पहले कभी बाहर जाता था OT में, नॉर्मल कपड़े लोग घूमते हैं, हमारे OT में बिल्कुल स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशन है, जिससे कि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद बुखार वगैरह आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ये एक थोड़ी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा मैं। ये हमारा RARS का स्कोप है। ये फ्लेक्सिबल होता है, पेशाब के रास्ते ये गुर्दे की नली से जैसे पत्थर नीचे कहीं पड़ा हुआ है उसको हम पकड़ते हैं। क्योंकि ये स्कोप बेंड कर रहा है तो लेजर का फाइबर बेंड नहीं करता, इसको उठा के हम सामने रख देते हैं। उसके बाद हम अपना लेजर का फाइबर यहाँ छोड़ने के बाद, जैसे अभी दिखा रहा हूँ, ये हमने छोड़ दिया।
ये लेज़र हमारी आई पतला सा फाइबर होता है 200 माइक्रोन का, उससे हम इसको ब्रेक करते हैं और ये सारे छोटे छोटे चूरे नाम के चूरे जैसे होते हैं पकड़ पकड़ के हम सारे निकाल लेते हैं। तो लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर के जो पत्थर होते हैं हम नीचे से निकाल सकते हैं, जिसमें और मल्टीपल स्टोन्स होते हैं जैसे इधर उधर हर जगह होते हैं। स्पेशली ये उन लोगों के लिए बहुत बेटर है जो पायलट्स हैं, स्पेशली एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या सीआरपीएफ पुलिस आर्मी में किसी ने जाना है, किसी के पत्थर निकल आता है। कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो, सिर्फ कुछ दवाइयाँ चलती हैं ट्रांसप्लांट के लिए। जैसे डॉक्टर तेजिंदर ने बताया, वी आर वेरी होपफुल कि वी विल गेट द लाइसेंस बाय नेक्स्ट मंथ, तो होपफुली हम इस एरिया में ट्रांसप्लांट स्टार्ट कर पाएंगे। बहुत फायदेमंद है, जिसमें 100% क्लियरेंस रेट। ब्लड के टेस्ट जितने करवाए जाएंगे उन्हीं में पकड़ में आती है कि स्टेज 3 से पहले की जो प्रॉब्लम है, 60-70% किडनी डैमेज हो चुकी होगी, तब तक कोई सिम्टम्स ही नहीं आएंगे। तो इससे काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हम नियमित तौर से अपनी किडनी की चेकअप करवाएं। अब वो सब तो नहीं करवा सकते, रिसोर्स लिमिटेशंस आपको पता है, डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया में हमेशा रहती हैं। तो इसके लिए हम नेफ्रोलॉजिस्ट ने कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं। जैसे बुढ़ापे के साथ साथ एज जैसे बढ़ती है पेशेंट्स की, वैसे वैसे किडनी की भी एजिंग होती है। तो जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उसमें एक तो एज आ जाती है, मोर देन 50-60 ईयर्स के जो पेशेंट्स हैं, जिनको बीपी है, जो बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, या अगर कभी किसी ने ऑब्जर्व किया है कि उनके यूरिन में झाग आती है, जैसे फ्रॉथ यूरिया बोलते हैं, रूटीन का आना, जिनको लिपिड्स में प्रॉब्लम रहती है, कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे रहती है, मोटापा है, ठीक है, या फिर किसी भी कारणवश से कोई जोड़ों के दर्दों की वजह से या कमर दर्द की वजह से जो पेन किलर्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने किडनी के टेस्ट कराएं, हमसे मिलें एटलीस्ट 3 महीने में एक बार। हमने नेफ्रोलॉजी इसलिए नहीं की है कि हम डायलिसिस कर सकें, इसलिए की है कि डायलिसिस ना करना पड़े। तो एक ये भी बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन है कि क्रिएटिनिन तो नॉर्मल है तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रेफर ही ना करना। एक ये बड़ी गलत, मैं बोलूँगी फिजिशियंस में कह लीजिए, या जो मतलब दूसरे डॉक्टर्स रहते हैं, उनको लगता है कि जब तक कोई किडनी के सिम्टम्स नहीं आ रहे, शरीर पे सूजन नहीं आनी शुरू हो गई या क्रिएटिनिन नहीं बढ़ना शुरू हो गया पेशेंट का, तब तक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रेफर ही नहीं किया जाता। तो उससे हमारे तो ये प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट्स रेफर ही लेट होते हैं। तो बहुत लेटर स्टेजेस पे किडनी की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती हैं और वो उस स्टेज तक पहुंच चुकी होती हैं जब सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज हम कर पाते हैं, सूजन की गोलियां दे देंगे या फिर ब्लड की कमी होने लगती है। किडनी के फंक्शंस में आपको जान के फिर से हैरानी होगी कि सिर्फ ब्लड की सफाई कर देना, यूरिन बनाना किडनी का फंक्शन नहीं होता है। इसके अलावा बोन्स में भी किडनी का रोल है, खून बनाने में किडनी का रोल है। सबसे जरूरी ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में किडनी एक अहम भूमिका निभाती है। तो ये सब चीजें किडनी अगर काम कर रही है तो जाहिर सी बात है जब किडनी की प्रॉब्लम होती है इन सभी सिस्टम्स में मैं कहूँगी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। खून की कमी होना, बोन्स वीक होने लगती है, हल्का सा गिर गए उसी से फ्रैक्चर होने लगता है, बीपी बढ़ने लगता है। तो ये हाई रिस्क ग्रुप्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं। इन पेशेंट्स को अपना जांच हमसे मिलके एटलीस्ट 3-6 महीने में एक बार जरूर करानी चाहिए, लक्षण की वेट नहीं करनी चाहिए। एक आपने सुना होगा आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में कि उसका 2 बार डायलिसिस हुआ था, उसके बाद तो बंद हो गया, पर अब ये वाले डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि डायलिसिस हमेशा चलेगा।